अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपको आज दलिया बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है, जो कि दुआ भी है और ग़ज़ा भी है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में से ग़ज़ा है। जो कि घी का मैंने बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपको घर में ही किचन में आसानी चीज़ें जो कि मैसर आएंगी, वो आपको मैं आज बनाने के उससे तरीका सिखाऊंगी। आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कि सर्दी को आपसे इसलिए, जो कि बारिश होगी उसके बाद ठंड का मौसम हो गया, कि आम तौर पे हमारा यहाँ पे कि बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू बुखार हो गया, आम बुखार, जो कि इससे भी बचाता है, कि जो कि हमें दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ात के तौर पे भी, जो कि मैंने आपको बना के दिखा रही हूँ। आपको शुगर है तो आप इसके अंदर चीनी स्किप कर दें, ना डालें। वीडियो बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मुझे, जो कि पहले जो चीज़ें चाहिए, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने देगची ली है, पहले पतीली आप इसे अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें, प्लीज़ बर्तन धो के इस्तेमाल किया करें। तो ये मैंने जो दलिया बनाया है, इसको पकाने का तरीका सिखाऊंगी। मैंने तकरीबन 1 कप दलिया लेना है, ये वाला मैंने कप दलिया का लिया है, और ये मैंने 4 कप जो से गिलास जो से पानी के, ऐसे मैंने पानी डालना है। तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ताकि गुठलियाँ ना बनी, साथ साथ मिक्स करते जाए। बिल्कुल पानी की तरह से इसे हल्की आंच पे से पकने देना है। थोड़ा बहुत कम ही पानी ना डालें, इसके अंदर ज़्यादा पानी डालें। ये देखिए ऊपर से कुछ लोग ये कम पानी डालते, वो उतना पकता नहीं है। देखिए ये दाने दाने रह गए, ये बाकी पानी पानी है। अब इसे मैंने चूल्हे पे रखना है। अब इसके अंदर इस तरह इलायची मैंने 2 अदद ऐड करनी है, जो कि मैंने इसे डाल देनी है पकने के लिए। देखिए 7-7 चम्मच से हिलाते जाएं, अगर चम्मच ना लाएंगे तो इस तरह से ये गुठलियाँ बन जाएंगी। इसे चम्मच भी साथ साथ हिलाते जाएं। ये देखिए देखिए ये गाढ़ी होती जा रही है, इसे मज़ीद हमने चम्मच चलाते जाना है। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, चम्मच से इसे हिलाते जाएं, इसे नहीं छोड़ना। ये देखिए ये थोड़ी सी थिक हो रही है, हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। थोड़ा सा और हिलाना है हमने, फिर इसके अंदर हमें दूध ऐड करना है। इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना, बहुत पतला भी नहीं चाहिए, हमें दरमियानी फॉर्म में चाहिए। ये देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हमें इसके अंदर दूध डालना है, तकरीबन मैंने 1.5 कप दूध डालना है। अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, ये देखिए। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड करना है। ये सर्दी के लिए होता है देसी घी इसके अंदर। अगर आपको सर्दी लग के बुखार हो जाए, चाहे वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आपको सर्दी लग जाए, तो ये इसके लिए बेहतरीन टोटका है, आप भी कह सकते हैं, बेहतरीन दवा भी आप इसे कह सकते हैं। मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के अंदर मैं देसी घी डालने लगी। इसे दवा के अगर आप इस तरह से करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर गले में दर्द है, खांसी आ रही है, तो इसे ज़रूर बनाइए। तो उसके बाद अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करने लगी हुई हूँ। ये भी मैंने 1.5 कप के करीब मैंने चीनी डाली है। तो इसे हिलाते जाएंगे, ये थिकनेस इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। मैं इसके अंदर अब सौंफ डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच है खाने की। तो इसे मैंने पहले इससे डालना था, तो मेरे पास पहले अवेलेबल भी नहीं था, तो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहा, तो आप इससे पहले डालें। तो सिलाते सौंफ जो से आपको सर्दी से बचाते हैं। अगर आपके अंदर सर्दियों में अगर बुखार हो, वो वहाँ से भी खींच निकालते हैं। जोड़ों में दर्द होता भी, जो कि आपको सर्दी लगी, जिसको सूखापन कहते हैं, ये सूखापन ख़त्म करता है। ये सौंफ इसके अंदर डालें, दलिए के अंदर, तो ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको सौंफ का इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी, जो कि सर्दियों में जो बहुत ही ठीक होता है। कि अगर आपको बुखार हो रहा हो
اور آپ کے جوڑوں میں درد ہو، آپ کو تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو، تو اس کو کس طرح سے استعمال کریں، یہ ریسیپی بھی آپ کو میں دکھاؤں گی یہ بھی. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ اسے جلدی نہیں بنانا، ہلکی آنچ میں تقریباً 20 منٹ تک کے لیے اسے بنانا ہے. اور آپ نے اسے چمچ بالکل نہیں نکالنا، جو کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے چمچ باہر نکال رہی ہوں. چمچ اگر نکالیں گے تو یہ گاڑھا دیر سے ہوگا، پتلا رہ جائے گا، جو کہ میں آپ نکالتی رہی ہوں. تو اسے پتلا ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، تو اسے آپ چمچ نہ نکالیں گے. تو دودھ بھی اس میں ضرور ایڈ کریں. دیکھیے بوائل آ رہا ہے. آپ میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 چٹکی نمک. نمک جون سے ہے اسے ہڈیوں میں جو بخار ہو، پسینہ آئے، یہ اسے کھینچ باہر نکالتے ہیں. سونف اور یہ نمک اس کا کام کرتے ہیں. ہڈیوں میں جو بخار ہو، جوڑوں میں درد ہو، جوڑوں سے باہر نکالتا ہے. یہ بھی پروسیس آپ چاہے تو نہ بھی ڈال سکیں گرمی میں اگر بنانا چاہے، مگر یہ نمک جون سا ہے کہ اس کی اندر جو سا چینی جو سی ہم نے ڈالی، اس کے ایڈ کی ہے میٹھا، اسے برابر رکھتا ہے. دیکھیے اب یہ تیار ہو گئے. اب ہم اسے چولہے کو کرتے ہیں آف، اور اسے اب نکالتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہم نے ہارڈ بھی نہیں چاہیے، بہت سافٹ نہیں چاہیے، نارمل کنڈیشن میں چاہیے. دیکھیں ماشاء اللہ سے بن گئی یہ ریسیپی. دیکھیں نہ یہ بہت گاڑھا پن آیا ہے تھکنس، تو نہ ہی بہت نرم. یہ دیکھیں جو جن لوگوں کو شوگر ہے تو وہ پلیز چینی نہ ڈالیں. تو بغیر چینی کے آپ نمکین بنا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، ہماری مفید دوا، اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی، جو کہ سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں سے بچاتی ہے. بچوں کو ضرور بنا کے دیں، کہ برسات کے موسم میں جو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، سردی بخار کے لیے، نزلہ زکام، یہ بچوں کے لیے بہت ہی خاص ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے. اللہ حافظ.